कहा कि हजरत मरदूदों ने, जालिमों ने पेट्रोल डालने के बाद आग लगा दी। माजल पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। उधर कोई जाएगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई नहीं जाने देते। मैंने कहा हजरत जी ये तो बताओ वजह क्या है? बोले ये कहते हैं कि नबी के वालिदैन दोनों माअज़ल्लाह जहन्नमी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। एक अमल मदीने का आपको बताऊं, जब कभी मदीना जाएं, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। अल्लाह करे कि सब जाएं, जो इस महफिल में बैठे हैं अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। और जब मदीना जाए ना तो वहां सरकार के रोजे पर रात गुजारे। लहरियागंज वालों कुछ मजा ही अलग होता है। हमने देखा है बहुत सारे हुज्जाज भी और बहुत सारे जो लोग जाते हैं उम्रे पे जाते हैं, वो रात को बस 10-11 बजे तक बैठे और वापस आए और अपने कमरे पे सो गए। मगर लहरियागंज वालों, आजू बाजू से आने वालों, आशिक रसूल जितने भी बैठे हैं, आपके लिए अमल बताने लगा हूं कि जब सरकार के रोजे पे जाएं, रात गुजारे, रात में सरकार के रोजे के सामने बैठे दुरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने यह अमल बताया है। मदीने का सफर, मक्के का सफर, उस इलाके में जो भी सफर आप करें, हर जगह सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते रहें। रात गुजारे, रात ना सोएं, और रात में बैठ के सरकार की बारगाह में फिर मांगे, फिर कुछ मजा अलग है। हर लम्हा हम लोग जब मदीने की गलियों में घूमते, रात का वक्त आता, सरकार के रोजे पे बैठते, तो आला हजरत के वो अशार फिर याद आते, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हाय हाय, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हर लम्हा सरकार के रोजे पे बैठे। हम लोग एक दिन असर की नमाज के बाद बैठे, बहुत सारे उलमा इकराम भी गए होंगे। मस्जिद नबवी के सहन के बिल्कुल करीब में मस्जिद गमामा है। उसके गुम्बद पे कबूतर बैठे हैं, बीट समझते हैं ना, वो बीट भी करने लगे हैं। एक हाजी साहब आगरा के थे, वो मेरे करीब में बैठे, कहने लगे हजरत बात समझ में नहीं आती है। सरकार का रोजा इधर है, मस्जिद गमामा के गुम्बद इधर हैं, गुम्बद है, कबूतर तो बेशऊर है। तवज्जो, वो तो बेशऊर है, जानवर है, वो क्या जाने, इस गुम्बद पे नहीं बैठते, उधर गुम्बद पे बैठते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा। एक परिंदे की बात इश्क में, मदीने की बात फिर इंशाअल्लाह बढ़ाता हूं। मेरे करीम आका का मदीना है, जाने कायनात का प्यारा मदीना है। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। माइक को थोड़ा सा और बना दे, जरा मिक्स करके लगा दे थोड़ा सा। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। लहरियागंज वालों गौर करें, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। जहन हाजिर रखेंगे आप, परिंदा है, बेशऊर है। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या उठाया? अच्छा एक बात बताएं, बाज की ये फितरत है कि वो उड़ान भरते भरते खाना शुरू कर देता है, चौंचे मारना शुरू कर देता है। मगर देखे, ख्याल करें, चिड़िया जिसका बच्चा उठाया वो उसका पीछा करती है, पीछा दौड़ती है, मगर नहीं। हुदूद मदीना से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ।
जिस बच्चे को उठाया, आपके चेहरे खिल जाएंगे लहरियागंज वालों, उसकी मां ने बाज का पीछा नहीं किया। मदीना है, जाने कायनात का सोना शहर है। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में हाजिर होती है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है। आका की बारगाह में आके चहचहाना शुरू कर दिया, आका की बारगाह में आके बोलना शुरू कर दिया, नबी की बारगाह में आके कुछ कहना शुरू कर दिया। नबी के गुलाम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती है, ये बेचैन है, बिलक रही है, तड़प रही है, आका क्या फरियाद लेके आई है। लहरियागंज के जिंदा दिल लोगों, मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कह रही है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठाया है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ। आका, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। आपसे सवाल है, क्या कर दो? जरा बोलो, आका की बारगाह में क्या कह रही है? ऊंचा बोले, क्या कह रही है? सीधा कहो, सुन्नियों मांग रही है आका की बारगाह। क्या कर रही है? तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने हुक्म दिया, ओ हवा, जहन हाजिर रखें जरा, ओ हवा। किससे कहा? आसान करके समझाने लगा हूं। किससे कहा? है कोई दुनिया में माँ का लाल जिसकी हुकूमत हवा पे चलती हो, जो हवा से कहते कि जा मेरा फला काम करके ले आ, मुजफ्फरपुर चली जा और मुजफ्फरपुर से फला सामान मेरे लिए ला दे? है कोई हवा पे हुकूमत? बड़े बड़े मुल्क के बादशाह हैं, बड़े पावरफुल हैं, सुपर पावर हैं, मगर हवा पे हुकूमत किसी की नहीं है। अगर हवा पे हुकूमत तो हसनैन के नाना की है। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे आमना के चांद ने बुलाया। ज़हन हाजिर है? जा जा ओ हवा, जाके कह देना कि तुझे अल्लाह के आखिरी नबी ने बुलाया। मेरे करीम आका ने हुक्म दिया, ये बास मेरे आका का पैगाम लेके उधर पहुंची। तवज्जो, उधर पहुंची जिधर बाज चिड़िया के बच्चे को संभाले बैठा है। और आज लहरियागंज वालों मामला अलग है। आज से पहले खा लेता था, तवज्जो है, आज से पहले खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है। सुनो आशिको, जुमला सुनो, आज खाया नहीं है। जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, जैसे ही हवा ने कहा, ओ बास, जा जा तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। मेरे आका का हुक्म सुनते ही ये बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। आका की बारगाह में हाजिर है, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, ओ बाज, अब जुमला नोट करें, ओ बाज, तेरी फितरत है खा लेना। ज़हन हाजिर है ना? तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज
आज से पहले जो बच्चे उठाता था उनका अंदाज अलग है, मगर आका जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। बाज नबी की बारगाह में बड़े प्यार से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, जब मैं बच्चे को उठा के उड़ान भरता था उनकी माँ मेरा पीछे पीछे दौड़ती थी, मेरे पीछे पीछे आती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया तो मैंने उड़ान भरी और मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा कि चिड़िया का बच्चा मैंने उठाया, इसकी माँ मेरे पीछे क्यों नहीं आई, इसकी माँ मेरे पीछे क्यों नहीं दौड़ी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उड़ते उड़ते देखा तो मैंने पलट के देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। एक गोश्त का टुकड़ा मंगाया। मेरे आका ने फरमाया, बाज ने मेहनत की है, इसकी मेहनत का बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो, और ये चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। तवज्जो, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। फिर एक आशिक बड़े प्यार में उठता है, कहता है कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। अल्लाह सलामत रखे। उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। तवज्जो है। तो ये अकीदा किसने दिया हमें? ये अकीदा बरेली के इमाम ने दिया। और देखो, कोई बरेली के इमाम का अकीदा कोई नया नहीं है, वही 1400 साल पहले जो असहाब का अकीदा था, वही इमाम अहमद रजा का अकीदा। अरे छोड़िए सारी बात, जो परिंदों का अकीदा है वो तो बेशऊर है साहब, मगर जो परिंदों का अकीदा है वही मेरे इमाम का अकीदा है। सुभान। आज लोग उंगली उठाने लगे हैं, हम मांगते हैं, हमने कहा रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क़ के हाकिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों तुम। आज हमारी नई नस्ल को यूट्यूब के जरिए गुमराह किया जा रहा है। आज हमारी नई नस्ल को बर्बादी के रास्ते पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। हमारी नई नस्ल को मिलाद की महफिल से दूर। तवज्जो है। इमाम हुसैन की महफिल, आज जितने इधर लहरियागंज में बैठे हैं, ईमानदारी के साथ बताएं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, एक महफिल किसी गुस्ताख के घर पे देखी आपने? पूरा महीना गुजर गया और मैं जब से हज से आया हूं उस वक्त से मैंने मुल्क भारत में ये ऐलान किया, वहाबी, देवबंदी, नजदी, अहले हदीस, कादियानी, कोई भी फिरका हो, और एक जुमला और नोट कर ले, अल्लाह का फजल है, हम फिरका नहीं है बल्कि हम एक जमात है, और हमारी जमात का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह क्या बात है। तवज्जो है, हम जमात हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, और हमारी जमात का अकीदा है कि हम आल से भी प्यार करते हैं, हम नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। किसी को देखो तो आल पे भौंकने लगा है, किसी को देखो तो असहाब पे भौंकने लगा है, मगर मसलक आला हजरत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आल के भी आशिक हैं, असहाब के भी मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिहार बेदार हो रहा है। मौलाना शकील साहब जिंदा। माशाअल्लाह, अभी मौलाना शकील साहब कुछ देर पहले बयान कर रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मगर मैंने कई हजार, सच्ची बात तो यह है कि 50-50 हजार के मजमे में बिहार में ये बात सीना चौड़ा करके फख्र से कहा है
कि आज से 20 साल पहले दिल्ली में हमारे बिहार के नौजवान होता था, अहमदाबाद में हमारे बिहार के नौजवान रहता था। इतना मेहनती है बिहार के नौजवान। आप दिल्ली में देखो नौजवान बिहार का नजर आएगा, गुजरात में देखो हमारे बिहार के नौजवान बच्चे नजर आएंगे, मुंबई की वादियों में देखो अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के नौजवान नजर आएंगे, हमारे मुरादाबाद में देखो बिहार के लख्त जिगर नजर आएंगे, हमारे शहर अमरोहा में देखो बिहार के मुफ्ती नजर आएंगे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। और एक ही रास्ते पर नहीं है, ये भी सुन लें आप, एक ही रास्ते पर नहीं है, हर मैदान में बिहार का नौजवान है। और मैंने फख्र के साथ कहा है कि आज परसेंटेज के हिसाब से देखो तो आईएएस बिहार में हमारा नौजवान है, आईपीएस देखो हमारा नौजवान है, पायलट देखो हमारा नौजवान है, इंजीनियर देखो हमारा नौजवान है, कमिश्नर देखो हमारे नौजवान है, एमबीबीएस डॉक्टर देखो बिहार में हमारे नौजवान है। अल्लाह का करम है, जज देखो तो हमारे नौजवान है। हकीकत तो यह है कि जज हमारी बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में नजर आ रही है। और चप्पे चप्पे पे भारत में देखो, हर कोने में देखो अल्हम्दुलिल्लाह कोने कोने में जाकर कहीं मुफ्ती की शक्ल में हमारे बिहार के नौजवान नजर आते हैं, कहीं आलिम की शक्ल में बिहार के नौजवान नजर आते हैं, कहीं कारी की शक्ल में बिहार के नौजवान नजर आते हैं। अल्लाह का एहसान है, हर लेवल से आज बिहार का नौजवान मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। 20 साल पहले लोग कहते थे बिहार का मजदूर लाओ, सस्ते में मिल जाता है। सही बताने लगा हूं मैं। हमने कहा आज बिहार के मजदूर की बात मत करो, आईएएस की बात करो, आईपीएस की बात करो, इंजीनियर की बात करो, कमिश्नर की बात करो, एमबीबीएस की बात करो, जज की बात करो। और अल्लाह का फजल है, पूरे भारत में जिस कोने पे देखो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मुफ्तियान इस्लाम नजर आते हैं, हर जगह आलिम नजर आते हैं, हर जगह कारी नजर आते हैं, हर जगह हाफिज नजर आते हैं। मगर मैं आपकी मोहब्बतों से एक चीज और मांगना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे बेटे आईएएस भी हो और आलिम भी हो, तुम्हारा बेटा एमबीबीएस भी हो और आलिम भी हो, तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी हो और आलिम भी हो, तुम्हारा बेटा पायलट भी हो, जरा बोल दें, आलिम भी हो। जब तुम्हारा बेटा पायलट होगा, इसी पटना जहां आज हमारी लैंडिंग हुई, इसी पटना से मैंने एक दिन उड़ान भरी थी। पायलट बैग थामे हुए आगे आगे मेरे सामने मुस्कुरा के मेरे चेहरे को देखा, देख के मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम देखा तो फरहान खान लिखा हुआ था। जरा बोले सुभान अल्लाह, बिहार का लाल। मैंने कहा सर, हमने अपनी भाषा में, सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू अदब भी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। आज हमारी नस्लों में क्या है? खाली शोर। आज हमारी नई नस्ल में खाली शोर है, शुऊर नहीं है। तवज्जो है? क्या है? थोड़ा सा पढ़ लें, पढ़ा दूं एक सबक। शोर में कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा। जल्दी बोले बीच वाले, कितने हैं? अरे तुम नीचे बैठे हो, बेदारी के साथ बोलो, कितने हैं? 3। शीन वाओ रा। जल्दी बोलो, शीन वाओ रा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने? उलमा की तवज्जो। मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हजरत? बीच मजमे से एक नौजवान बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद है। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। हमने तारीफ की। मैंने कहा बेटा बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम का ही पता नहीं। हालत ये है हमारी नई नस्ल की। शीन वाओ, फिर बोले शीन वाओ रा। ये क्या हो गया? ऊंचा बोले, शोर। देहाती तर्जुमा कर लेते हैं, बदतमीजी, बेवकूफ। 4 बच्चे एक जगह शोर कर रहे हो तो क्या कहोगे? बड़े बदतमीज हैं। बोलो, नालायक बच्चे हैं, बेवकूफ हैं। अच्छा, इसी शोर में ऐन को उठाओ। तवज्जो है? ऐन को उठाओ और शोर में शामिल कर लो। ऐन को लाओ और शोर में शामिल कर लो, ये हो जाएगा शुऊर। जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
क्या हो जाएगा? शुऊर। पता चला ऐन दलालत करता इल्म पर, ऐन को उठाओ शोर में लाओ, जहालत खत्म, शुऊर आ जाए। मगर आज नई नस्ल को देखो, शराबों की दुकानों पे खड़ी है, 15-15 साल के बच्चे नशों के इंजेक्शन लगा रहे हैं। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे। हालात बदले हैं। लहरियागंज वालों, जुमला ले जाओ। सोशल मीडिया का जमाना, कैमरों के सामने बोलने लगा हूं। हालांकि लोगों ने हम पे मुकदमे भी कराए हैं, हम मुकदमों को भी झेल रहे हैं, मगर सुन लो, अपनी मिल्लत का दर्द, अपनी कौम का दर्द बोलेंगे और आखिरी सांस तक बोलेंगे। मैं आपको बताने लगा हूं, शराब की दुकानों में लात मार दो, अय्याशों के अड्डों को ठुकरा दो, मक्कारियों के अड्डों पे ठोकर मार दो, पलट के आ जाओ वापस। एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस होना चाहिए, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब। जब तुम्हारा बच्चा पायलट होगा, तवज्जो है, तो जब उड़ान भरने की तैयारी करेगा, टेक ऑफ की तैयारी करेगा, तो क्या कहेगा? पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब मदीना एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो पायलट ने पढ़ाया, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये हिफाजत करने की दुआ कौन पढ़ा रहा है? तुम्हारे अपने बेटे होंगे तब ना। जब जाहिल होगा तब कुछ नहीं, फिर खाली शोर होगा, बदतमीजी होगी। नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार का नौजवान हर लेवल से आगे है। किसी भी ऐनक लगा के देखिए, हर परसेंटेज में आगे है। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, आज टारगेट तुम हो, आज निशाना तुम हो। दुनिया का निशाना मुसलमान, दुनिया का निशाना नमाज पढ़ने वाला, दुनिया का निशाना दाढ़ी टोपी वाला, दुनिया का निशाना नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला। मगर एक जुमला ले जाओ, लहरियागंज वालों, सबकी नजर में हम ही चुभे हैं। गौर किया कभी? सबकी नजर में हम क्यों चुभे हैं? टोपी वाला, दाढ़ी वाला, ट्रेन में देखो, कभी कहीं देखो। हद तो तब हो गई, फ्लाइट में जब चढ़ते हैं ना, फ्लाइट में एंट्री करते हैं तो टोपी वाले को लोग घूर घूर के देखते। पूरी दुनिया का ये हाल है। जहां देखो तुम टारगेट, जहां देखो तुम निशाना। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सबकी नजर में तुम की तवज्जो, सबकी नजर में तुम, सबका टारगेट तुम, सबका निशाना तुम। कुछ तो है, कुछ तो है, तवज्जो है, कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दो, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है, बरेली के इमाम ने इश्क नबी दिया है। और यूट्यूब में मुल्ला जी आज चुराने के चक्कर में लगे हैं। जिधर देखो बैठ के कुछ का कुछ बकने लगा है। नबी तो हमारे जैसे हैं, माज़अल्लाह, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। और सुने, नहीं, वो मिर्जा बैठा है पड़ोसी मुल्क का, वो कहता है नई नस्ल को देहरादून में अभी मेरी तकरीर हुई तो वहां 5 नौजवान गुमराह हो गए। मिर्जा की तकरीर सुन सुन के आज हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। खड़े होके कहने लगे नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। और लहरियागंज वालों ने कमाल ये किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों ने मुझे खाना खिला के बुलवाया है। अल्लाह का बड़ा करम है, खाने पे से उठ के आया हूं और बोलने लगा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कमेटी वालों को अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, बोल दें और या रसूल अल्लाह। यूट्यूबी मुफ्ती है, यूट्यूबी मौलवी है, इंजीनियर। तवज्जो, जाहिल है, जाहिल मगर यूट्यूबी है। कहता क्या नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना भी नहीं देखा। और सुन्नी इतना सीधा साधा क्या आसानी से समझ में आ जाती है, आसानी से। अब सुन्नी नौजवान ने पूछा भैया कैसे, तो कहने लगा ऐसे, जब नबी दुनिया में आए, तवज्जो इधर देखे, बहुत बारीक जुमला, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए
अब्बू मौजूद नहीं। तवज्जो। कुछ दिनों के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया और जब ऐलान नबुव्वत किया तो दोनों में से कोई, तवज्जो, कोई नहीं दोनों में से, दोनों का इंतकाल हो गया। नबी के अब्बू भी चले गए पहले ही, नबी की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। और सुने, एक बहराइच शरीफ के मुफ्ती साहब मदीना शरीफ में 11 साल से रहते हैं, बड़े आलिम दीन हैं। उन्होंने मुझसे बताया, मैंने कहा हजरत मैं सैयदा के मजार पे जाना चाहता हूँ, मैं नबी की वालिदा के मजार पे जाना चाहता हूँ। कहा कि हजरत मरदूदों ने, जालिमों ने पेट्रोल डालने के बाद आग लगा दी, माजल पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। उधर कोई जाएगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई नहीं जाने देते। मैंने कहा हजरत जी ये तो बताओ वजह क्या है? बोले ये कहते हैं कि नबी के वालिदैन दोनों माज़अल्लाह जहन्नमी। बोले माज़अल्लाह, नबी के अब्बू नबी की अम्मी दोनों ने कलमा नहीं पढ़ा। बोले कुफर की हालत में दुनिया से गए तो इनकी कब्र पे आने की जरूरत क्या, तोड़ डालो। हमने कहा चलो ये बात थोड़ी देर के यहीं रोक दो, सैयदा फातिमा के मजार को भी तो तुमने तोड़ा है। सैयदा अम्मी खतीजतुल कुबरा के जन्नतुल मुअल्ला में मजार है, अल्लाह करे कि जाएं और जन्नतुल मुअल्ला में जब जाएं तो अम्मी खतीजतुल कुबरा के मजार के सामने जाली लगी हुई है, वहां जाली पे बैठे। हमने जिंदगी में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी है आज तक भी जैसे उस कब्रिस्तान से खुशबू के हुल्ले उठ रहे। सरकार के दोनों बेटे उसी कब्रिस्तान में दफन है। अम्मी खतीजतुल कुबरा के मजार को तोड़ दिया, हजरत सिद्दीक अकबर के मजार को तोड़ दिया, सबको खत्म कर दिया। सैयदा के मजार को पेट्रोल डाल के आग लगा। अकीदा सुनो सुन्नियों, हम सुन्नियों का अकीदा है और मसलक आला हजरत ये है कि नबी के अब्बू भी जन्नती हैं, नबी की माँ भी जन्नती है, सुभान अल्लाह। और ये मरदूद कहती हैं दोनों जहन्नमी। अब सुन्नी नौजवान खड़ा हुआ तो सुन्नी नौजवान से पूछा, जब सुन्नी ने पूछा कि वजह क्या है दोनों जहन्नमी क्यों, तो बोले जब ऐलान नबुव्वत किया 40 साल के बाद, तवज्जो, तो न अब्बू मौजूद न अम्मी, वो तो दुनिया से चले गए, अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। तो जब अपनी कब्रों में आराम कर रहे चले गए, ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद, तो कलमा तो पढ़ा नहीं। देखे सुने नौजवानों, तो कलमा तो पढ़ा नहीं, और जब कलमा नहीं पढ़ा तो ईमान में दाखिल नहीं हुए। तो सुन्नी का खोपड़ा बड़ा सीधा साधा है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो कहता कि बात ठीक कह रहे हैं, तवज्जो है, बात ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा मेरे इमाम ने इन्हीं लोगों से बचाने के लिए 1400 साल, इन्हीं लोगों से बचाने के लिए 100 साल कबल अपने कलम को उठाया और बड़े प्यार में लिखा, सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, कि सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाले। पढ़ो मेरे साथ, सोने वालों जागते रहियो चोरों। 100 साल पहले मेरे इमाम ने बता दिया, 100 साल में यूट्यूबी मुफ्ती आएंगे और ईमान पे डाका डालेंगे। तवज्जो करें, तवज्जो करें। कहा क्या मालूम है कि नबी के अब्बू भी इंतकाल कर गए, अम्मी भी इंतकाल कर गई। जब दोनों इंतकाल कर गए, कलमा नहीं पड़ा, कुफ्र की हालत में, तवज्जो, मिर्जा कहता कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। मैंने कहा कमबख्त, तू जहन्नमी होने की दलील देता है, हम मसलक आला हजरत वालों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, सुना है सबने।
मछली ने निगला, मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन रहे? आप बोले। अच्छा ये बताओ, हमें 55 मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं हो रहे? घबरा तो नहीं रहे? सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। बड़े आराम से कहा मैंने, होश में। अच्छा, लहरियागंज का होश भी कुछ अलग है, इश्क है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। थोड़ा सा बेदार करने का नुस्खा था, सुन लीजिए आप। तवज्जो है ना आपकी? जरा हाथ उठा के बताएं किस किस की तवज्जो है। अल्लाह खुश रखे। हाथ हिला के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो देखो, अब मसलक आला हजरत वालों का अकीदा सुनो। इस मरदूद ने हमारे बच्चों को गुमराह किया और मैंने 5 बच्चों को खड़ा होकर उसी जगह तौबा करा। मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला। इधर देखे, कैच करें, एक नजर भी इधर उधर न हटे, मुझे देखें। मछली ने निगला, 40 दिन मछली के पेट में अल्लाह के नबी। पिछले वाले बोले कितने दिन? नबी के कदम मछली के पेट में। इधर देखें, कैच करें। नबी के कदम मछली के पेट में। किसके कदम? सब बोले किसके कदम? नबी के कदम मछली के पेट में। एक जुमला, कौन से नबी हैं? नबुव्वत किसके सदक़े में मिली है? अरे सीना पे हाथ मार के कहो, हमारे नबी के सदक़े में। पूरी कायनात का वजूद हमारे नबी के सदक़े में। अब इधर देखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन। तवज्जो है? 40 दिन अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। उलमा बैठे, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। क्या बनाया? इसलिए बनाया कि नबी के बरकत वाले कदम पड़ गए। तवज्जो है? कितने दिन? 40 दिन। बड़े बारीक अंदाज में समझाने लगा हूं। 40 दिन नबी के कदम मछली के पेट में। देखें आप, ज़हन हाजिर है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम असद इकबाल कलकतवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम असद इकबाल कलकतवी। नारे तकबीर, फैजान ताजु शरिया, फैजान ताजु शरिया, फैजान ताजु शरिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आपका सबका मसलक आला हजरत वालों का महबूब शायर। तवज्जो है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो मसलक आला हजरत से हटे हैं ना, तो असद इकबाल साहब के नाम से उनके भी पेट में दर्द होता है। ये भी अजीब नुस्खा है। अल्लाह का बड़ा करम है। मसलक आला हजरत वाला हमारा शायर, महबूब शायर, तूती नगमा सरा, सरचश्मा इश्क़ वफा, शहनशाह तरन्नुम, जनाब भाई असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद दिल भर के उन्हें सुनना है। बेचैन तो नहीं आप? जरा हाथ उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ख्याल करें इधर। हाँ, थोड़ा सा और हल्का सा आवाज बढ़ा दें। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। बात चली, नबी के कदम कितने दिन? माशाअल्लाह, याद है बात। 40 दिन मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया।
अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। कितने दिन में? देखे सुने, वो दलील उसकी नापाक की दलील, और अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत वालों का अकीदा और दलील सुने। मैंने कहा तू नबी के वालिदैन को जहन्नमी होने की दलील देता है माज़अल्लाह, और अल्लाह का एहसान है हम मसलक आला हजरत वाले जन्नती होने की दलील देते हैं। नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। इधर देखें, इधर देखें, जन्नती बना दिया। तवज्जो है? किसे जन्नती? किसे जन्नती? मछली है। अब एक बात और बताएं, मछली बड़ी है कि माँ बड़ी? जरा मोहब्बत से बोल दो माँ। माँ तो माँ है, और बोल दे कौन? माँ। सुभान अल्लाह। मछली माँ, मछली माँ, मछली के पेट में नबी के कदम, मछली जन्नती। तवज्जो है? जहन हाजिर रखे तब मजा आएगा। मछली के पेट में नबी कदम रख दे 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। मछली जन्नती। किस लिए? बरकत वाले कदम पड़ गए, बरकत वाले कदम पड़े मछली के पेट में सिर्फ 40 दिन, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। उस सैयदा का क्या मकाम होगा। जब ये बात करने लगा तो वहीं उत्तराखंड में देहरादून के करीब में एक जगह है, ऐसे कान पकड़े, 5 बच्चे थे, मुजोरी करने लगे। हमारे मुफ्ती शहर साहब, संभल के मुफ्ती इमरान साहब वहां रहते थे, मुजोर 1 नंबर के, रोज तारीफ मिर्जा की, मिर्जा के नाम के नारे, सुन्नियों को गालियां। मैंने कहा बोल ईमानदारी से। कान पकड़ के तोबा। मैंने कहा अभी बाप की बात है, अभी माँ की बात है, बाप की ओर सुनो। जरा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत वालों का अकीदा। मैंने कहा 40 दिन मछली के पेट में नबी के कदम पड़ जाए, मछली जन्नती, सैयदा के शिकम में जाने कायनात ने 40 दिन नहीं बल्कि 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। तो फिर ये बता वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती है। नजरें झुका के कहने लगा हजरत जी गलती हो गई। मैंने कहा बाप की बात और सुनो। मेरे नबी के वालिद, नबी नहीं नबी के वालिद, नबी नहीं नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। मेरे नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में लिखा है। तवज्जो, सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला रखा। मैंने कहा क्यों रखा? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने नकल किया, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ता हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। तवज्जो, जुमला नोट करें। सरकार के बाबा का नाम क्या है? जल्दी बोले क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। तवज्जो है, अल्लाह का बंदा। मैंने कहा जब हुदूद कुफ्र में दुनिया से गए
तो सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला क्यों रखा, अब्दुल उज़्ज़ा क्यों ना रखा, पत्थर का बंदा क्यों नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के नबी के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के इन कयामत तक के उंगली उठाने वालों को बता दिया मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, एक हाथ भी नीचे न रहे, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह।